हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ये आपका जो है नवरात्रि स्पेशल टॉपिक है। रीडिंग है, डिटेल रीडिंग होगी जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि क्या गाइडेंस, क्या डिवाइन गाइडेंस, क्या मैसेजेस, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस और ब्लेसिंग्स आपको महादेव की तरफ से और महाकाली की तरफ से मिलने वाले हैं। ठीक है, और इस नेक्स्ट 9 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 9 डेज़ के अंदर हो। ठीक है, इसका इफेक्ट आपको हो सकता है कि 1-2 महीने बाद भी देखने को मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो वही क्या ब्लेसिंग्स होंगे, सरप्राइजेस होंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपको आपकी रीडिंग में। और आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपका खुद का काम हो गया, बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, हर एक चीज़ में जाकर देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपके पर्सनालिटी में किस तरीके से बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ब्लेसिंग्स है वो आपको पता चलेगा। आपके अंदर हो सकता है कि दिव्य शक्ति आ सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो भी दिव्य संदेश आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, वो आपको डिटेल में यहाँ पे पता चलने वाला है। सो देर किस बात की, जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी मैसेजेस मिले एकदम एग्जैक्ट हो, परफेक्ट हो और जेन्युइन हो। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि आपके पर्सनल रीडिंग पे नवरात्रि स्पेशल का डिस्काउंट ऑफर ऑन हो चुका है। तो आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लेंगे, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, करियर या कुछ भी हो, आपको बिगेस्ट ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट अपनी रीडिंग जो है वो बुक कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो है लिमिटेड होगा और स्लॉट जो है वो भी लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर सकते हैं। और यस, डेफिनेटली डिटेल रीडिंग मिलेगी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, बुकिंग कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लेके उसे क्लिक कीजिएगा, तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचिएगा। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड नंबर मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग आप कभी भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेंगे, और मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बताने वाली हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ, ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे आज आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है। वैसे यहाँ पे कार्ड है, और कार्ड नहीं भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। ठीक है, और बर्थ डेट भी दिया गया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए राधा माँ का। दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको बोलूँगी कि आज आप कार्ड सेलेक्ट करके जो है अपनी रीडिंग देखें तो बहुत अच्छा होगा। 2 पाइल भी देख सकते हैं, तीनों भी देख सकते हैं, या फिर एक देख सकते हैं। आप ही की रीडिंग है, और शेयर कीजिए ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली में। ठीक है, सो ये हो गया। एंड पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड ये जो आपका कार्ड है वो है दिस वन, सरस्वती का कार्ड है। एंड पाइल 3, अगर आपका बर्थडे 21 से 31 के बीच में आता है तो ऑफकोर्स पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है वो है आपका सीता माँ का कार्ड है। दिस इज़ फॉर पाइल 3। ऑलराइट, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है तीनों के तीनों। जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो, उसको दिल से सेलेक्ट कीजिए। और अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, क्लोजर व्यू दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो उसके पहले आप लोग अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। सो टेक केयर। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल राधा माँ के कार्ड को। सो देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाले हैं, वो क्या ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। सबसे पहले तो एंजल कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि जो महाकाली हैं, जो महादेव है, वो आपकी तरफ क्या इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स भेजना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग अलाइन
ज्वाइन हो जाइए 1111 टाइप करके, या जिन्हें भी आप मानते हैं, थैंक यू सो मच महादेव, महाकाली, राधा माँ, जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम ज़रूर लिखें। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ और सबसे पहले एग्जैक्ट मैसेज मैं आपको बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। और देखिए पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट भी चल चुका है, ऑफर ऑन हो चुका है आज से ही। ठीक है, ये नवरात्रि स्पेशल आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आज से ऑन हुआ है और लिमिटेड है स्लॉट, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। कैसे कॉन्टैक्ट करोगे, तो वीडियो कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जीमेल और इंस्टा आईडी। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले वो सारे कार्ड्स मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये सारे कार्ड्स कहना क्या चाहते हैं आपको। सबसे पहला तो है यहाँ पे आपका देयर इज समथिंग बेटर। यहाँ पे कार्ड देख सकते हो, जो आप सोच रहे हैं ना, शायद उससे बेहतर यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके सपने हैं, शायद उससे बढ़ के आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे चक्र भी हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है। ठीक है, और आप क्या डिज़र्व कर रहे हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगी। देयर इज़ समथिंग बेटर, मतलब आप सोच रहे होंगे कि मुझे एक होम मिल जाए, घर मिल जाए, लेकिन शायद आप एक बहुत लग्जरियस मैंशन, बहुत ब्यूटीफुल घर डिज़र्व करते हो। ये चीज़ आपको जो है महादेव और महाकाली समझाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं बहुत कंफर्ट एंड लग्जरियस लाइफ। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि यही जो है आपको ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी आप ज़रा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया और फिर आपको बहुत ईजिली मिल जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप मेहनत नहीं करें तो नहीं मिलेगा। मेहनत आप जब भी स्टार्ट कर देंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे, आपकी किस्मत में वो चीज़ दिखा जाएगा। इट मीन्स कि आप अपने डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से, अपने मेहनत से। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि यस, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिज़र्व द कम्फर्ट एंड लग्जरी दैट लाइफ हैज़ टू ऑफ़र। मतलब लाइफ जो है आपको ऑफ़र करने वाला है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आगे आने वाले हर एक दिन, ये स्पेशल 9 डेज़ के अंदर तो आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करेंगे रिलैक्सेशन। मतलब ऐसा फील करेंगे कि आप सराउंडेड है ब्यूटी से। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी से, लोगों से, लोगों के अच्छे व्यवहार से रिलैक्सेशन भर जाएगा आपके अंदर। ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, आपको लगेगा कि पता नहीं इतना भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन उससे बढ़ के आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में है जिसमें आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत घी स्पीड के उस रिलेशनशिप को चला रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें सच सच बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारे पाथ को। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए तुम इतना पीछे भाग रही हो या भाग रहे हो, शायद उससे तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ बेहतर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके साथ तुम हो वो तुम्हारा कार्मिक हो सकता है, वो ये सिचुएशन कार्मिक हो सकता है। उस चीज़ से तुम बहुत जल्दी निकलने वाले हो या निकलने वाली हो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, और तुम्हें आगे आने वाले टाइम में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप सेफ फील करने वाले हैं, ऐसा यूनिवर्स, ऐसा महादेव महाकाल आपको बताना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप जहाँ भी जाते होंगे, हो सकता है कि आपको बहुत अप्स डाउन्स फील होता होगा, आपको लोग अच्छे नहीं लगते होंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी जाने वाले हैं, आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे। किसी कार्मिक चीज़ों से आप फ्री होते हुए, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस नवरात्रि स्पेशल पे 9 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है कि सभी जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, सभी का कर्मा रिलीज़ हो सकता है। और आपने लोगों का हमेशा अच्छा किया है, कर्मा रिलीज़ होगा तो आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है। जैसे कि आप बहुत पीसफुल फील करने वाले हैं, बहुत कंफर्टेबल। ठीक है, बॉडी को लेकर आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है,
आई फील कंफर्टेबल इन माई बॉडी, ऐसा भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपको सक्सेस तक लेकर जा रहा है, जो सक्सेस की आपको ज़रूरत है, और उससे भी बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जो भी मैंने बताया 9 डेज ऑफकोर्स आपका इन द नियर फ्यूचर है, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। कुछ समथिंग बेटर, मतलब कुछ ऐसा जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद ये रिकवरी की एनर्जी है इन द नियर फ्यूचर। किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में है, तो यस आप उससे रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, इमोशनल विड्रॉल हो गया, मतलब किसी ने आपको धोखा दे दिया, मतलब इमेजिन भी आपने नहीं किया होगा कि उस इंसान से मुझे धोखा मिलेगा, पर आपने क्या है कि उस बात को एक्सेप्ट करना है, और उस बात को एक्सेप्ट करके आपकी रिकवरी हो रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ होंगे उस रिकवरी में, और आपकी हर चक्र हील होते हुए दिखाई दे रही है। ये रिकवरी सिर्फ बॉडी की रिकवरी नहीं, बल्कि हार्ट की रिकवरी भी है ना। इमोशनल पेन के साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। फिजिकल पेन भी है, अगर चोट लगा है, कोई तकलीफ़ है, तो उसमें भी रिकवरी आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। तो कुछ अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, जैसे कि आई चूज़ लव ओवर फियर, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, मैं अपने आप से अनकंडीशनली प्यार करता हूँ। आई एक्सप्रेस एंड रिसीव लव ओपनली, मैं अपने लव को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ ओपनली उन सारे लोगों के सामने जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आई एम मैग्नेटिक टू द एनर्जी ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड काइंडनेस, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर मिस्टेक्स मेड, मतलब जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं खुद को माफ़ कर रहा हूँ या माफ़ कर रही हूँ। ये ज़रूर लिखिएगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में आगे, तो कुछ गलतियों को लेकर अगर चलेंगे कि हाँ मुझसे ये हो गया वो हो गया, तो एक नेगेटिविटी सी बनी हुई रहेगी, तो उसको रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे कमेंट में सभी लोग लिखिए आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ जो भी मैंने गलतियाँ की, फॉर मिस्टेक्स मेड, आई शो कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। दूसरों को कंपैशन दिखाने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी हो, ठीक है, दूसरों को हील करने से पहले आपको खुद अपने लिए कंपैशन शो करना होगा। ठीक है, ये आपके हार्ट चक्र को बहुत अच्छे से हील करेगा, इस तरह के अफर्मेशन और इस तरह की एक्टिविटी। देखिए, ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है। ऐसा है कि आप काम तो करते हैं, वर्क तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना ध्यान यूनिवर्स की तरफ, या फिर आप रिलीजियस हैं, मतलब जिन्हें भी आप मानते हैं, जैसे मास्टर जीसस को मानते हैं, तो उन पे ट्रस्ट रखिए। लॉर्ड शिवा को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन पे तो आपको ट्रस्ट रखना होगा। उन पे ट्रस्ट रखने के बाद आपके अंदर एक अलग सा लाइट आएगा, एक अलग सी बदलाव मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। जैसे कि आप बहुत प्योर हो रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हैं, बहुत रेडिएंट लाइट आपके लाइफ में आ रहा है। आप अपने पर्पस से अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रुथ से अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कदम कदम पे लोगों ने आपके साथ धोखा किया, कदम कदम पे लोगों ने आपके साथ क्या किया है, चीटिंग की है, झूठ बोला है। तो उस चीज़ से अगर आप फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे मुझे एक डिवाइन को क्रिएटर आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इस 9 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएं, तो इनर नोइंग आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में इस नवरात्रि स्पेशल पे आपकी इनर नोइंग हद से ज़्यादा होगी। ठीक है, हर चक्र भी हील होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका ट्रस्ट भी जो है वो बढ़ रहा है, आपको प्यार किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो कुछ अफर्मेशन तो हमेशा आपको करते रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस 9 डेज़ के अंदर जितना आप ट्रुथ बोलोगे, जितना आप सच्चाई फेस करोगे, उतना ज़्यादा इस 9 डेज़ के अंदर आपकी बॉडी के साथ साथ आपका इमोशंस भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने इमोशंस की वजह से ही बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हो, अपने लाइफ में फेल हो जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इमोशनली हील हो रखें। ठीक है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मेशन बताया हर चक्र के, वो ज़रूर कीजिएगा आप सभी लोग। अब देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, देख सकते हो यहाँ पे इस 9 डेज़ के अंदर, घर में हो,
या आपका ससुराल हो या आपका कोई भी प्लेस हो, वर्क प्लेस हो या कोई भी जगह हो, ठीक है, कहीं आप थोड़ी देर के लिए चले भी गए हैं तो ना आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने का ये मतलब है कि अगर आपके सामने कोई आकर झगड़ा करता है, ऑफ कोर्स आप भी बदले में जवाब दे सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। अगर किसी ने कोई गालियाँ दे दी तो आप भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। इससे आपका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड है, वो लो होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, आप भी बदले में झगड़ा कर रहे हो, लेकिन इससे उसके पर्सनालिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपके पर्सनालिटी पे अफेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी कोई आपसे, आपके नेबर में हो या आपके वर्क प्लेस पे हो, अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है या लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर रहा है या आपका पार्टनर ही आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कभी भी आपके पेरेंट्स हो या कोई भी हो, अगर कहते हैं कि ये कर लो मेरे लिए, वो कर दो मेरे लिए, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है और नो नीड टू वरी, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, अगर वो बिज़ी हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो अगर आप उनको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपको वो पहले बहुत वक्त देते थे लेकिन अभी नहीं दे पा रहे और आप फिर भी खुश हैं, तो ये क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट रख रहे हैं ना, ठीक है। कभी वो भी करेंगे तो वो चीज़ है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उसके लिए भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए भी नो नीड टू वरी, क्योंकि अब आपके लाइफ में बड़े बदलाव होंगे, बड़ी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे है बी असर्टिव। ये कहा जा रहा है कि आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ ये आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन आप कोई भी बातें करेंगे तो बहुत ऑनेस्टली कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्लियरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा है जो कि कभी भी आपके सामने क्लियरिटी नहीं रखा, ठीक है, लेकिन आप आगे आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इंसान बन के आपके सामने आ रहा है, ठीक है। परफेक्शन तो नहीं होगा लेकिन बहुत ऑथेंटिक इंसान होगा, ठीक है। और अपनी फीलिंग को भी वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है, ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। कुछ कार्ड यहाँ पे एंजल्स के थ्रू और देखेंगे, ठीक है, फेरीज के थ्रू यहाँ पे आपके लिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन बताएं है वो लिखिए या फिर आप 1111 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो उसको आप हाथ से जाने ना दें। नवरात्रि ऑफर है आपका, आज से ही ये जो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट है वो ऑन हो चुका है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी भी कोने हो तो भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। अब देखिए सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो ये समय, ये वक्त आपके लाइफ में प्योर हीलिंग लेकर आ रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इस मंथ, इस टाइम सेलिब्रेट करने वाले हो। या तो किसी की शादी में आप जाने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको आपके लव इंटरेस्ट मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप मिंगल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंजॉय करेंगे उस पार्टी को। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो वहाँ पे आपको आपके लव इंटरेस्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी आप जाए तो अपने हेयर को काफ़ी अच्छे से सजा के जाइएगा, ठीक है, अपने हेयर पे ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ कहा जा रहा है, सेलिब्रेशन तो होने वाला है और वो जम के सेलिब्रेशन होने वाला है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है गेट रेडी, मतलब अपने आप को रेडी कर लीजिए, ठीक है। और कहीं से कोई भी ऑफ़र मिले तो ठुकराना नहीं है, ठीक है। आपको जाना है और अपने लाइफ को जीना है, ठीक है। आपको एकदम अपने आप को बांध के नहीं रखना है, अपनी एनर्जी को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। वो इनर चाइल्ड हीलिंग आपका इस टाइम होने वाला है, इस नवरात्र पे, ठीक है। तो क्यों ना उसको हील किया जाए अच्छे से। हो सकता है वो हील होगा तो आप पूरी तरह हील होंगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव होते हुए देख पाएंगे। येस, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, ठीक है। इनविटेशन जो है आपको मिल रहा है और कहीं से भी छोटा भी इनविटेशन मिले आप जाइए ज़रूर, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये वक्त आपको, ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है जिसमें कि आप एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, प्ले करेंगे, ठीक है। आपकी रीन्यूअल हो रही है एनर्जी, आप री एनर्जाइज हो रहे हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं आई एम एनर्जाइज्ड, आई एम नरिश्ड, आई एम बैलेंस्ड, I am blessed, I am divinely guided and protected. I am the precious light of the universe. सभी लोग क्या है? सभी लोग लाइट है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं।
उसके बाद फ्लोरिश की एनर्जी है। तो ये नवरात्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग की एनर्जी आपकी तरफ लेकर आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे जो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देगा। ये एक्सपीरियंस आप हो सकता है कि अपने लोगों के बीच में करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब लोगों के बीच में ही है, उन लोगों से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब फ्लोरिश की एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, नेचर साइंस। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसमें कि आपको नेचर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, उनके साथ बातें करने का मौका मिलेगा, एनिमल्स के साथ बातें करने का मौका मिलेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अपने हार्ट को, अपने माइंड को ओपन करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने पहले आपको हार्ट का अफर्मेशन तो बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको क्राउन चक्र के लिए अफर्मेशन बताती हूँ, क्योंकि आपके क्राउन चक्र को हील करना अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लिखिए, आई एम कनेक्टेड टू द विजडम, मैं कनेक्टेड हूँ विजडम से एंड डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्स के डिवाइन एनर्जी से और विजडम से मैं कनेक्टेड हूँ। आई एम कनेक्टेड टू द विजडम एंड डिवाइन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। आई एम कनेक्टेड टू माई स्पिरिचुअल ट्रूथ, मैं अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। उसके ये सारे क्राउन चक्र के मैं आपको बता रही हूँ, हार्ट चक्र के मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि पहले इन दोनों चीज़ों को हील तो करना होगा। आई एम एट पीस, आई एम लव, आई एम होल, ओके। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अनफोल्डिंग पॉसिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, ये भी चीज़ है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम कनेक्टेड टू माई हाईएस्ट सेल्फ। अगर आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हार्डवर्क होना, आपका अवेयर होना और अफर्मेशन करना, मैनिफेस्ट करना। इसलिए मैं आपको हमेशा अफर्मेशन बताती हूँ कि आप उन्नति की ओर बढ़े, आपके लाइफ में तरक्की हो, ठीक है। मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आप बहुत तरक्की करेंगे। और यस, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ इस नवरात्र स्पेशल पे कि आपके लाइफ में आपको हर एक चीज़ मिल जाए जो आप चाहते हैं। वाओ, प्योरिटी की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फील होता होगा कि लोगों ने आके मुझे एकदम लाइक इम्प्योर सा कर दिया है, ठीक है, मेरी फीलिंग को इम्प्योर सा कर दिया है, ठीक है। ऐसा फील होता होगा, क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको धोखा दिया, ठीक है। अच्छे दोस्त बने फिर बुरे बन गए वो, तो क्या हुआ? ये आपको लगता होगा कि मेरे लाइफ को आके इन्होंने इम्प्योर कर दिया है उन लोगों ने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फील होता होगा कि मुझे ऐसे लोगों के साथ कभी रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहिए था, इसने मुझे बहुत हर्ट किया, ठीक है। लाइक यूज़ वाली फीलिंग आती होगी। तो वो सारी बैड एनर्जी से, निगेटिव एनर्जी से और इम्प्योर एनर्जी से, जो इम्प्योर थॉट्स हैं आपके, उसमें मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी आ रही है। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर हो रहा है, ठीक है। आप अपने दिल तक झांक कर देख पा रहे हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ठीक है। प्योरिटी से भर जाएगी आपकी लाइफ, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आप प्लीज़ फील भी कीजिए, आप सभी लोग ऐसा फील कीजिए। किसी भी टाइम में आप जाइए अपने रूफ पे, कहीं भी जाइए जहाँ पे आपको आसमान दिखे, स्काई दिखे, वहाँ पे जाकर आपको ऐसा फील करना है कि जो प्योरिटी है यूनिवर्स का, वो पूरा का पूरा मेरे अंदर समा रहा है, वो लाइट मेरे अंदर समा रहा है और मैं पूरी तरह प्योर हो रही हूँ। मेरे फीलिंग्स, मेरी सोच, मेरे थॉट्स, मेरे पर्सपेक्टिव, वो पूरी तरह प्योर हो रहे हैं। ऐसा आपको फील करना होगा, ठीक है। ये बहुत स्पेशल टाइम चल रहा है, तो आप ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं यूनिकॉर्न्स क्या कहना चाहते हैं। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। इंट्यूशन की एनर्जी है, सी द डिवाइन इन योर सेल्फ, ठीक है। और देखते हैं सोल पर्पस एंड यहाँ पे ओके यहाँ पे आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहली बात, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं और अपने जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी इमेजिनेशन है, उसको आप क्रिएट करने वाले हैं इस टाइम पे, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर में देखिए 9 आपका 9 नवरात्रा 9 डेज़ का होता है और यहाँ पे 9 है भी, ठीक है। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा आप सभी से रेजोनेट कर रहा है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके मन में चल रहे हैं ना, वो सब अब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। आप आगे आने वाले, फिर से देखिए 9 है यहाँ पे, ठीक है, 2 9 है यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
और राइट, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू करने वाले हैं, और कुछ लोग तो आज से ही अपने सोल पर्पस पे काम करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के अंदर डिवाइन देख रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, और लोगों का ज़्यादा नहीं सुन के जो है आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और अपने ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इनर विजडम, आप अपने इनर विजडम का सुने, ना कि किसी और का सुने, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते थे। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, पाइल 1 समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अफर्मेशन है कीजिए, और नवरात्र आपके लिए इस तरह से चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आ सकता है। तो जल्दी से इसको क्लेम कीजिए 9999 लिख कर, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, और ऑफकोर्स आपका डिस्काउंट ऑफर आज से ऑन हुआ है, नवरात्रि स्पेशल है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग बुकिंग कीजिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सिलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल सरस्वती कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो एंजल्स के थ्रू आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। सो प्लीज़ आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप सभी लोग अलाइन हो जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आज से ऑन हो चुका है, ठीक है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। नवरात्रि ऑफर है आपका, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी बुकिंग करेंगे, सारे रीडिंग पे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंजल्स के थ्रू सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स लिए हैं, और यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है, इफ़ यू बिलीव देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है परफेक्ट टाइमिंग। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं, मैं अपने लाइफ में मूव ऑन कर पाऊँगी या नहीं, ऐसे रिलेशनशिप से मैं फ्री हो पाऊँगी या नहीं, ऐसे इंसान से मेरे छुटकारा मुझे मिलेगा या नहीं। बहुत सारे आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो उस नेगेटिव थॉट्स में भी आपको राहत चाहिए, उस नेगेटिव थॉट्स में भी आप चाहते हैं कि आपको फ्रीडम मिले, आप अपनी ज़िंदगी को जिए। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, इफ़ यू बिलीव। देखिए कितनी प्यारी सी सुंदर सी एंजल है जो कि आपको ये कहना चाहती है कि अगर आप बिलीव करते हो तो आज ही आपका परफेक्ट टाइमिंग है, आज ही आपको अपने लाइफ में बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मे बी अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, डिवोर्स से चाहते हो, उससे फ्री होना चाहते हो, कोई केस है या कुछ भी है, या फिर किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, प्रताड़ित किया, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा मदद किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके देख ली, ठीक है। लेकिन अब आपको मूव ऑन करना है, लेट्स मूव ऑन, वैसी वाली आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो यस, ये कहा जा रहा है कि बिलीव कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, ये सोचिए कि जो मैं चाहूँगी, जो मैं चाहूँगा वो होकर रहेगा, और ये होगा ही होगा। ऐसा आपको अपने अंदर थॉट्स रखना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अगर आपको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया, सबसे पहले वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। और आप भी समझ रहे हैं कि कोई ऐसा हो नहीं सकता इस दुनिया में जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बांध कर रखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है ना, उस तरह के मैनिपुलेशन से, क्योंकि लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिसको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि कैसे मैनिपुलेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे समय को खा जाना है उस इंसान को, उसकी एनर्जी को ट्रेन करना है। तो ऐसा कुछ है कन्फ्यूजन आपके लाइफ में, या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो भी कर रहा है या फिर जो भी सिचुएशन है उससे आप फ्री होने वाले हैं, और इसका परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। जितने भी नेगेटिविटी है, आप इस टाइम में, इस पवित्र टाइम में उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था वो भी रिगेन हो रहा है, सेल्फ स्टीम का लॉस हुआ वो भी रिगेन हो रहा है। किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया, किसी ने आपकी मतलब इज्जत पे चोट पहुंचाई है, तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, और आपका वो जो ट्रस्ट है वो रिगेन होते हुए दिखाई दे रहा है। सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, सब कुछ रिगेन होते हुए दिखाई दे रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले हो। मतलब ऐसा है कि आप चाहते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए,
मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है, मुझे वैसे बुरे लोगों से फ्री होना है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको उनके साथ रहना पड़ता है बिकॉज आपको वहाँ से रिसोर्सेज मिल रहा है, ठीक है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो उस रिसोर्सेज की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उस रिसोर्सेज को आप खुद ही जो है अपने लाइफ में अवेलेबल करा लोगे, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली आप फ्री होने वाले हैं और बहुत सारे अब्यूसिव पीपल से भी फ्री हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको आपके फैमिली से, फ्रेंड्स से ही अलग कर रहा हो, ऐसे पर्सन से आप फ्री हो गए, ठीक है। या फिर आप खुद अगर फ्रेंड्स फैमिली वैसे हैं बैड पीपल, तो उनसे आप आइसोलेट हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में ट्रीट करता हो, ठीक है, बहुत पनिश करता हो, उन सारी चीज़ों से आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जो कि एक्सट्रीमली बैड है या एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग पर्सन है, इन सारी चीज़ों से आप फ्री होंगे, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी आपका ब्रेन वॉश किया है तो आपको समझ आने वाला है, किसी ने आपके खिलाफ किसी और को ब्रेन वॉश कर दिया है, ठीक है, आग लगाने की कोशिश की है, किसी ने आपको दूर करने की कोशिश की है आपके पार्टनर से, आपके फ्रेंड से, आपके फैमिली से। ऐसा कोई थर्ड पर्सन, ऐसा कोई निगेटिव इंसान आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कंडीशन जो है आपके लाइफ का वो बहुत ज़्यादा अच्छा और सुधरते हुए दिखाई दे रहा है, और ये परफेक्ट टाइमिंग है, इसको क्लेम कीजिए सभी लोग। उसके बाद यहाँ पे वेट की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पे टेक एक्शन की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है कि अभी कोई एक्शन आप लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले एक्शन अगर आपको लेना है तो ज़रूर लीजिए, लेकिन ऐसे हड़बड़ा के कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका ये कार्ड भी आया था एक गेट मोर इन्फॉर्मेशन का। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा वेट कीजिए, चाहे आप बिज़नेस करना चाहते हो, कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ में आप पैसे लगाएंगे वो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, और आपको बाद में अफसोस होगा कि मुझे यहाँ पैसे नहीं लगा के यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए थे, ठीक है, मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेके वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं रह के मुझे फॉरेन चले जाना चाहिए था। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि वेट, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए, इंतज़ार कीजिए। कोई भी काम करने वाले हो, चाहे बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी चीज़, शादी करना चाहते हो किसी से, कोई आपके पार्टनर है, उस पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर चुके हैं, वेट, पहले जान तो लीजिए उस पर्सन के बारे में, उनकी सच्चाई जान लीजिए कि क्या वो डिज़र्विंग है भी या नहीं। तो कम से कम आपको 4-5 महीने लेके उस इंसान को समझना चाहिए। अगर आपकी शादी फिक्स भी हो गई है तो भी आपको समझना होगा, कोई भी डिसऑनेस्ट या डिसलॉयल ना निकले, उसके लिए आपको आराम से गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कहीं आप जॉब करने जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब है, कुछ भी है, तो उसके बारे में भी जान ले। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने जा रहे हो तो उसके बारे में भी जान ले कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस मुझे कर लेना चाहिए, तो उसके कुछ दिनों बाद, मतलब 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद आप कोई एक्शन लीजिएगा। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एक्शन लेने से आपको कभी मना नहीं किया जा रहा, लेकिन अब भी एक्शन लेना शायद आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने बोला ही कि आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है, ठीक है। चाहे लोग कितना भी समझा ले, लोग कितना भी आपको मना ले या फिर मैनिपुलेट कर दे, लेकिन अपने दिमाग का आपको बहुत यूज़ करना है, ठीक है। मतलब कि आपको अपने माइंड को चूज़ करना है ओवर हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए आप तब रेडी हो जाएंगे जब आप अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप रेडी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट हो आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच समझकर आपको चलने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो महादेव है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, महाकाली क्या कहना चाहती है, इस नवरात्रि स्पेशल पे आपके लिए इंफॉर्मेशन आखिर है क्या, ठीक है। डीप देखते हैं और भी ज़्यादा। फर्स्ट सेकेंड, देखिए आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको जेन्युइन मैसेज मिले तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं एक और कार्ड। ओके, सो ये सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड है वो है डिवाइन विजडम का। लिसन टू योर इनर वॉइस। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, सिवाय ये कहना चाहते हैं कि आपको जिस तरीके से यूनिवर्स गाइड कर रहा है बस वैसे चलते चले जाइए, मतलब फ्लो के साथ आप बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये चीज़ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहा है वैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उस लोड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में गोल सेट कीजिए, अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए, ये कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। ना कि आपको ये कहा जा रहा है कि परेशान होइए। देखिए यहाँ पे ये कहा क्लियर है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान हैं, ठीक है। यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स को लेकर भी आपके लाइफ में ज़्यादा चेंजेस होंगे। जैसे कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी, तो अब वो वक्त मिलने वाला है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और वो दोस्त, वो फ्रेंड जो आपके अच्छे हैं, आपके वेल विशर हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल रीज़न मिलने वाला है फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से, मतलब वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नवरात्रि स्पेशल के वजह से आपके लाइफ में कुछ बड़े बदलाव होंगे, जैसे कि बहुत सारे नए दोस्तों का बनना, या फिर मीट न्यू पीपल, आप न्यू लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, मतलब आपको आपके दोस्तों से, कोई स्ट्रेंजर से भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर वो आपकी तारीफ़ भी करेंगे ना, तो वो कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए ही आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंस से भर जाएं और अपने लाइफ को, अपने पाथ को लाइट से भर दें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, न्यू लोगों से मिल रहे हो, स्ट्रेंजर से भी मिल रहे हो, फैमिली के लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो, उन लोग भी आपको बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हो सकता है इस मंथ आपका बर्थडे हो, बहुत सारे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है केदारनाथ का। हो सकता है कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम केदारनाथ जाने का, तो आपको ये बहुत ब्यूटीफुल मौका मिल रहा है और दिस टाइम आप, ऐसा हो सकता है कि आप जाने वाले हैं। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जाने से पहले आप अपने पार्टनर से मिल लोगे, और जब आप अपने पार्टनर से मिल लेंगे तो बड़े उम्मीद के साथ आप वहाँ पे जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है वहाँ जाए तो आप अपने पार्टनर से मिले, या फिर आपकी शादी फिक्स हो रही है तो धन्यवाद करने के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बन रहा है अ चेंज ऑफ प्लेस, मतलब आपके प्लेस में, आपके रहने, मतलब लोकेशन जो है उसमें भी बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे आप जो भी होली प्लेस को मानते हैं वहाँ पे आप जाने वाले हैं, अपने पार्टनर से मिलने के बाद वहाँ पे जाने वाले हैं, मतलब कि बहुत कम टाइम में ही आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप चाहे तो इस आगे आने वाले डेज़ के अंदर जो भी दिन बचे हुए हैं नवरात्रि का, उसमें आप डेली ग्रैटिट्यूड कर लीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस हो रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ टेक्निक यूज़ करके, मेडिटेशन का टेक्निक यूज़ करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने निगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। एक गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कि आप बहुत तरक्की कर जाओ, पावर मिल सकता है, पोजीशन मिल सकता है, अथॉरिटी मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी यू हैव पावर, ऑलरेडी आपके पास पावर है, ऑलरेडी यू आर पावरफुल, आप पावरफुल हैं, लेकिन उसका यूज़ मत कीजिएगा गलत, मिसयूज़ नहीं करना है। कुछ लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि तुम्हारे पास तो ये पावर है, वो पावर, इसका क्यों नहीं तुम मिसयूज़ करते, ठीक है, इसको ऐसे यूज़ करो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन आपको बिल्कुल कम्युनिटी के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचकर आगे बढ़ना है। आपको सेल्फिश नहीं होना, आपको एरोगेंट नहीं होना, ठीक है। आपको अपने अंदर का ये जो है भस्मासुर, उसको हटाना है, ठीक है। और पावर का यूज़ अच्छे तरीके से करना है, लोगों के भले के लिए करना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गुड हैबिट्स आपको ध्यान देने होंगे, जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने मील को, अपने खाने पीने पे भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। मतलब अभी से आप प्लानिंग कीजिए 1 वीक तक आपको क्या खाना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना के रखिए, एक जर्नल खरीद लीजिए, हर एक दिन अपने एक छोटे से पेज को भर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा जर्नल हो, छोटा सा जर्नल भी आप खरीद के उसमें उसको भर सकते हैं, लिख सकते हैं एवरी नाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा
निगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो निगेटिव सेल्फ टॉक करना बंद करना होगा और हमेशा आपको अपने लिए ट्रू रहना होगा। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होगा, कुछ हॉबी जो है इसको मेंटेन करने होंगे, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। और गेट राइड ऑफ क्लटर, क्लटर बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में मचा हुआ है, तो उस क्लटर से आपको फ्री होना है, अपने आप को क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन। उसके बाद यहाँ पे स्टिलनेस और एक्सटर्नल फोर्सेस की एनर्जी है। मतलब इस नवरात्र स्पेशल पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जब आप अकेले रहेंगे तो स्काई में फील कर सकते हैं, स्काई में फील कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपने अगल बगल वो ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एक्सटर्नल फोर्सेस फील करने वाले हैं। और वो पॉजिटिव जो एक्सटर्नल फोर्सेस होगा वो आप कहाँ से फील करेंगे, कौन वो एक्सटर्नल फोर्सेस आपकी तरफ भेज रहा है? तो ऑफकोर्स महाकाल, ठीक है, महादेव और महाकाली, जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है, या फिर जिन्हें भी यूनिवर्स को ही मानते हैं, तो वो आपको वो ऐसा फील कराने वाले हैं। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल जितना भी फोर्सेस है या एक्सटर्नल आपके लाइफ में जितना भी चैलेंजेस है वो क्या है, वो सिर्फ टेम्प्रेरी है और बहुत ही जल्दी तुम उस टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से फ्री होने वाले हो। एंड देखिए यहाँ पे कुंडलिनी योगा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ये आपके लिए एक रिचुअल की तरह है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके जो यहाँ पे चक्र है, सारे के सारे चक्र, उससे आप एकदम लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो, लाइक बहुत हॉलिस्टिक वेलबींग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली, फिजिकली और मटेरियली आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं। मतलब अगर आपके सामने बुरे लोग भी आ जाएंगे ना, तो भी आपका मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो सातों के सातों चक्र है वो बहुत ज़्यादा हील रहेंगे। ठीक है, तो आप एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गाइडेंस मैं यहाँ पे आपको दे देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि मेंटली स्ट्रांग पर्सन पास्ट के बारे में सोचते ही नहीं है, ना सामने वाले के पास्ट के बारे में और ना अपने पास्ट के बारे में। ठीक है, वो सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर और प्रेजेंट को बनाते हैं। तो यहाँ पे आप यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आप जो है पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, आप ड्वेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप जो है गिव अप नहीं कर रहे हैं फर्स्ट में टाइम में ही, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम शुरू करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट टाइम में ही आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगेगा, ये मुझसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं। ठीक है, आपको फिर से ट्राई करना है, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, आप करते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि उस चीज़ में आप मास्टर हो चुके हैं। और ऐसा होता है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में किसी से उतना मतलब रखेंगे नहीं, आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे किसी को सॉरी बोलने में, आप अपने ऊपर वर्क करते रहेंगे। ठीक है, आप अपने जो मिस्टेक्स हैं उसको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि जो मिस्टेक हो गया, ठीक है, उस मिस्टेक को सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पता होता है उस मिस्टेक को बार बार करते हैं, तो मेंटली स्ट्रांग पीपल ऐसे नहीं होते। ठीक है, दे डोंट मेक मिस्टेक, सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो गलतियाँ आपसे हो चुकी हैं ऑलरेडी, वो गलती रिपीट ना हो। जैसे किसी पे भरोसा करना, ईज़िली भरोसा कर लेना, और अपनी एनर्जी को आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी को भी कंट्रोल करने में, किसी के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को कंट्रोल करने में। ठीक है, आप जो है अपना ध्यान अपने ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और आप जो है डर भी नहीं रहे किसी से, ठीक है, और आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, सोच समझकर अपने लाइफ में रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे आपका है फोर्थ। ठीक है, देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। लाइफ एनर्जी, जो एनर्जी की अभी आपको ज़रूरत है अपने ज़िंदगी में, ज़िंदगी को सनशाइन ब्यूटीफुल अच्छा बनाने के लिए, तो लाइफ गिविंग एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है, आप शाइन भी कर रहे हैं, और आपके लाइफ में कभी शैडो आएगा, ठीक है, तकलीफ़ें आएंगी, तो उससे भी आप हील होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद वेट फॉर विंटर का कार्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि शायद आपने विंटर के टाइम से कुछ मैनिफेस्ट किया है, और आप सोच रहे होगे कि इतना मैनिफेस्ट किया, अब वो पूरा कब होगा। तो ये वक्त आ चुका है, और इस वक्त में जो है आप अपने इस मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देख पाओगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपके लिए है म्यूज़िक। मतलब ये वक्त है कि आप बहुत सारे भजन कीर्तन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं,
या म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हैं। कुछ मंत्र और भी बहुत तरह के मंत्र होते हैं, फ्लूट म्यूज़िक होते हैं, ठीक है, नेटिव म्यूज़िक होते हैं, वो सब सुन सकते हैं और केयरफुली सुनना है। ये आपके सोल को बहुत ज़्यादा हील करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ पास्ट की मेमोरीज़ जो है, जो अच्छी मेमोरी रही है, वो याद आते हुए आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये भी इंफॉर्मेशन है कि म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा हील करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक अगर आप सुनना चाहते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टेड, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने वाले म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस डेफिनेटली आप जो है म्यूज़िक सुनिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। म्यूज़िक आपको हील कर रहा है। जिस म्यूज़िक में आपके भगवान हो सकते हैं, यूनिवर्स, जीजे सल्लल्लाहु अलैहि गुरु, उनको भी आप सुन सकते हैं, उस म्यूज़िक को आप सुन सकते हैं। यहाँ पे कोई लॉन्ग जर्नी आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। पैक योर पासपोर्ट नाउ, क्योंकि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वह शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आपका ड्रीम है कि वहाँ पे आपको ड्रीम जॉब मिल जाए, तो वो सब भी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब जर्नी होने वाली है और ये लॉन्ग जर्नी होगी आपकी, मतलब वहीं पे जाके शिफ्ट होने वाली जर्नी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो और देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जल्दी से पॉजिटिव रहिए प्लीज़ गॉड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। फर्स्ट, सेकेंड, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है। ये नवरात्रि ऑफर है, तो देर किस बात की, जल्दी से बुकिंग कीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप बुकिंग कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ओके। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। सीकिंग गुड, यहाँ पे बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन आपका तन्हा रहा है, बहुत आइसोलेटेड रहे हो। देखिए अब यूनिकॉर्न जो है आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं और आपको उस गुड एनर्जी में लेकर जाने वाले हैं, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप एक आर्कएंजल माइकल की तरह है। यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपका सोल पर्पस ये है कि आप पूरी दुनिया को हेल्प करोगे। इस 37 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए कि आप कुछ दुनिया के लिए करें, कुछ बड़ा करें। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही। एंड यहाँ पे है कि सर्विस, फाइनली आपको एक अच्छा जॉब भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है और सेटिस्फैक्शन होगा उस जॉब में, ठीक है। मतलब आपके चेहरे पे स्माइल होगा जब आप उस काम को करेंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी ओपन हार्ट के साथ, और हद से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपके अंदर होगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो भी जो है यूनिवर्स, यूनिकॉर्न आपके साथ होंगे, ठीक है। आप दूसरों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपका सोल पर्पस है और उसके थ्रू आपको बहुत सारी धन दौलत भी मिल रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी दिया हुआ है, जेन्युइन लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर ऑन हुआ है आज से और ये ख़त्म भी होगा बहुत जल्दी, ओके। सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा पाइल 2, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल सीता माँ के कार्ड को। सो देखते हैं कि इस नवरात्र स्पेशल पे आपकी लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं। सो जल्दी से पॉजिटिव एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। देखिए पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, आज से ऑन हुआ है, ये आपका नवरात्रि स्पेशल ऑफर है। तो जल्दी जल्दी अपनी पर्सनल रीडिंग आप सभी लोग बुक कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप जो है अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। जेन्युइन लिंक से आप कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, या जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड बॉटम ऑफ द टेक देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड्स ले लिए हैं, ठीक है। सो और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी, लेकिन उसके पहले मैं ये सारे कार्ड्स को पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यूनिवर्स कहना क्या चाहते हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़बरदस्त एंड ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। पहले बार में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आ चुकी है। देखिए अगर कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अगर जूझ रहे हैं, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका ख़त्म होने वाला है। कोई ऐसा विश जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मेहनत किए जा रहे हो, जॉब भी हो सकता है, मेहनत किए जा रहे हो, वो विश आपका फुलफ़िल होने वाला है।
और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाला है। आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और शायद आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस के साथ साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको इस नवरात्र स्पेशल पे मिल सकता है। इसकी एनर्जी आपको कुछ इस तरीके से लेकर आ रही है, इस तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है कि आपको सक्सेस मिलेगा, सक्सेस इन ऑल एरियाज़, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है लाइक किसी के साथ कनेक्ट होना, बहुत ज़्यादा प्यार होना, ठीक है, प्लेजर होना, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा जिम वगैरह भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक फिजिकल प्लेजर जिसे कह सकते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि विश कमिंग ट्रू, आपके विशेस पूरे होने वाले हैं। आप अपने ड्रीम्स को रियलिस्टिक एनर्जी में उतरते हुए देख पा रहे हैं। आपके अंदर हैप्पीनेस आ रहा है, आपके लाइफ में चीयरफुलनेस आ रहा है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चार्मिंग आ रहा है, ठीक है, क्रिस्मेटिक एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा जॉय, फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, सेटिस्फैक्शन और सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों को प्लीज़ आप क्लेम कीजिए, कम से कम प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ऐसी छोटी छोटी वर्डों को लिखकर आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए लाइफ में आपको हो सकता है बहुत कुछ मिला, लेकिन लाइफ में आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश नहीं हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, मतलब चाहते हैं कि मैं इसके साथ ही खुश रहूँ, हर तरीके से मैं इस पर्सन के साथ कंप्लीट हो जाऊँ। तो वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि शायद जिसके साथ आप रहे, ठीक है, प्यार भी आपने किया लेकिन हर तरीके से खुश नहीं, आपको हर तरीके से वो खुशी, ठीक है, एक्साइटमेंट या कह सकते हैं सेंशुअल कनेक्शन डेवलप हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पर्सन जो भी है वो आपकी तरफ बहुत रोमांटिक नहीं है या कमिटमेंट नहीं दे रहे, प्यार नहीं कर रहे, तो सेटिस्फाई तो नहीं हो आप, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा वो रिलेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, वो कमिटमेंट आपको मिल सकता है, वो इंसान आपको मिल सकते हैं, वो क्रश आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, रोमांटिकली प्रपोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आपके लाइफ में तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपका अपना पर्सनल भी तो कुछ है ना, आपकी पर्सनालिटी हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें आप अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, ठीक है, जिसमें कि इंसान बहुत ज़्यादा बदल जाता है, चेंज हो जाता है, और आप वही बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं इस नवरात्र स्पेशल पे। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप लॉ के फील्ड से हैं या लॉ में आप जाना चाहते हैं तो आप एकदम परफेक्ट इंसान हैं, ठीक है, आपने परफेक्ट चीज़ चूज़ किया है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत लॉजिकल, बहुत एनालिटिकल और इंटेलिजेंस आपके अंदर कूट कूट के भरने वाला है। आप ऐसे भी इंसान हो जाएंगे जैसे कि आप किसी को गुमराह भी कर दें, किसी को मैनिपुलेट भी कर दें, वाइस रहोगे, लेकिन आप कभी भी किसी पावर का गलत यूज़ नहीं करोगे, आप एक अच्छे इंसान रहेंगे, ठीक है। आपकी जो रीजनिंग स्किल हो गई, ठीक है, हाई IQ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो स्किल जो है आपका बहुत सारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इंटेलेक्चुअल इंसान आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि आप जो है अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। जैसे कि आप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि इविल के लिए अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, जैसे किसी को मैनिपुलेट करना हो गया, ठीक है, लेकिन आप जो है अच्छे के लिए, लोगों के बीच में प्यार फैलाने के लिए जो है अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का, इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, और करना भी चाहिए कभी भी। मतलब अगर आपको ऐसा मौका मिले किसी को बेवकूफ़ बनाने का, किसी को यूज़ करने का, तो ये आपका कह सकते हैं कि निगेटिविटी में चला जाएगा, मिसबिहेव में चला जाएगा, या फिर निगेटिव कर्मा में चला जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वाइस रहिए, और चाहे जितनी भी तकलीफ़ें हो आप सह लीजिए, लेकिन कभी किसी का एडवांटेज ना उठाएं, अपने पावर का गलत यूज़ ना करें, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। क्योंकि पावर, अथॉरिटी आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी और अथॉरिटी आपको मिलने वाला है। पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी एंड अथॉरिटी को आप फील करने वाले हैं अपने लाइफ में। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रूटीन में काफ़ी बदलाव होगा। जैसे कि आपका डिसिप्लिन्ड रूटीन होगा, थिंकिंग अच्छी होगी, आप बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं कि
अच्छे मैनर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब लोग कहेंगे कि अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तुम्हारे अंदर, मतलब लाइक तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज की हो, चेंज लोग देख पाएंगे, ऐसा चेंज होगा कि लोग नोटिस कर पाएंगे और लोग आपको बोलेंगे कि तुम तो आज सबसे डिटैच हो चुके हो, क्या बात है, मतलब तुम खुद में ही रहने लगी हो या खुद में ही रहने लगे हो, हमसे मिलते भी नहीं, ठीक है, हमारे साथ बैठते भी नहीं, ऐसा यहाँ पे लोगों का थिंकिंग हो जाएगा। और अच्छी बात है, इससे आपको ये पता चलेगा कि यस मैं बदल रहा हूँ, मैं चेंज हो रही हूँ, ठीक है। आप बहुत कूल रहने वाले हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में भी है तो बहुत ऑनेस्टी के साथ उस चीज़ को निभा रहे हैं। कुछ लोग लाइक मिलिट्री में लॉ या फिर कह सकते हैं कि ऐसा कोई काम करने वाले हो जिसमें कि आपको पावर चाहिए और पूरी दुनिया को या फिर अपने देश को, अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो, ये वाली एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो जज अगर आप बनना चाहते हैं तो जज बन सकते हैं, लॉयर बनने की इच्छा है आपकी वो पूरी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर करके आप जो है बहुत पावर में रहना चाहते हैं, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस से दूसरों को हील करना चाहते हैं, दूसरे की लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो होगा। मतलब कि आप एक मैच्योर मेल पर्सन या मैच्योर फीमेल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रही हैं या दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इस दौरान आपको कुछ एक्सट्रीम निगेटिव सा भी फील हो सकता है, इसलिए आपको प्रोटेक्टिव बन के रहना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपनी उठानी होगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि यस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली उठा रहे हैं, आपको किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना खर्चा या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं आना जाना हो गया तो पेरेंट्स से बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने सारे ज़रूरतों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उनके लुक्स को नहीं बल्कि लुक्स के साथ साथ आप क्वालिटीज़ को भी देख रहे हैं कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है, क्योंकि आपने पास्ट में ऑलरेडी बहुत फेस किया है, तो क्यों ऐसा मतलब किसी को भी चांस दे। तो प्लानिंग करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके और आपके पार्टनर दोनों ही एकदम अलग लेवल पे कनेक्टेड रहने वाले हो। मैं हमेशा बोलती हूँ फिजिकली इमोशनली, ठीक है, हाँ फिजिकल इमोशनल लेवल पे तो कनेक्टेड रहोगे, एज वेल एज आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे इस पर्सन के साथ, मतलब आपके जो न्यू पार्टनर आपके लाइफ में होंगे या करेंट पार्टनर ही है, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप में डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकली इमोशनल लेवल पे आप कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट होना। मतलब कि आप दोनों की जो गोल है, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में होगी। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसे किसी इंसान को आप चांस दे रहे हैं, ऐसे किसी इंसान के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने लाइफ में, और कोई भी काम कर रहे हैं तो काफ़ी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं और प्लानिंग की ज़रूरत भी है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखिए मैंने बताया कि बीच में थोड़ा सा एक्सट्रीम निगेटिविटी आप फील करने वाले हैं, ये 8 डेज़ के अंदर हो सकता है, 8 आवर के अंदर हो सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम निगेटिव आपको होना है नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप लेके एक्सट्रीम निगेटिव होंगे ना तो उस सिचुएशन को, उस निगेटिव सिचुएशन को डीप में जाके आप समझिएगा कि मुझे क्यों निगेटिव कर रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ट्रैप में फंसी हुई हूँ, ठीक है, लेकिन वो कोई ट्रैप नहीं होगा, मतलब ज़बरदस्ती का फीलिंग होगा कि मैं फंसी हुई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितना आप सोच रहे हैं कि मैं परेशान हूँ या बहुत बैड सिचुएशन है, उतना भी बैड सिचुएशन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो चीज़ों को आँख खोल के अच्छे से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिट करते हैं, तो उससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ओपन हो रहे हैं न्यू पर्सपेक्टिव के तरफ, ठीक है। और नेगेटिव थॉट्स को टाटा बाय बाय कहिए, कमेंट पे लिखिए कि हाँ मेरे जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। और साथ साथ होपोनोपोनो प्रेयर भी कर लीजिए, जैसे कि भगवान मुझे माफ़ कीजिए, यूनिवर्स मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों की वजह से ही ये नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपका माइंडसेट बदल रहा है, तो ये लिखिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे जो है आप बोल के अपने इस अफर्मेशन को या फिर अपने प्रेयर को कंप्लीट कीजिए। ये प्रेयर करना कमिट में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्रैप्ड, रिस्ट्रिक्टेड और हेल्पलेस, पावरलेस वाली एनर्जी से फ्री होने वाले हैं। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि सच में आपका कंडीशन अच्छा नहीं है, कुछ लोग हैं जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आप हेल्पलेस, होपलेस सा फील करते हैं। ये सिचुएशन ऐसा है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो वो
पाथ आपको दिखा रहे हैं कि क्या करना है अब आपको लाइफ में। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अलग सी एनर्जी है। ठीक है, एक चीज़ मैं और इससे बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सर्वाइवर बन रहे हैं। ठीक है, फेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ फियर को भी फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आप एक बहुत हट के है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, वो है लव लाइफ के लिए। नाइट ऑफ कप्स, मतलब सभी की इच्छा रही होगी कि आपके पर्सन आए, बहुत सारे फ्लावर लेकर आए, ठीक है, और बुके लेकर आए, आपको बहुत कुछ दें, बहुत स्पेशल फील कराएं। हर एक लड़कियों का, लड़के का भी सपना होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रोमांटिक एनर्जी डेवलप हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके ज़िंदगी में ये रोमांटिक एनर्जी आती हुई दिखाई दे रहा है। और कोई ऐसा इंसान जो कि आपके सामने घुटनों के बल बैठ जाए और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, चाहे मनी हो, करियर हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर तरीके से वो इंसान आपको हेल्प करे। ठीक है, रोमांटिक प्रपोजल भी दे, बहुत सारे ऑफर्स लेकर आए, बहुत सारे आपके लिए एक्शंस ले, और वो अपने दिल से आपके लिए सब कुछ करे, अपने दिल को फॉलो करे। ठीक है, आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो जो भी काम करे दिमाग से तो करे, लेकिन दिल का ज़्यादा यूज़ करे। और बहुत सिबलरस इंसान हो, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिससे आप मिल रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं, किसी डेटिंग ऐप पे, ऑनलाइन भी आप इस पर्सन से मिले हो या मिलने वाले हो। ठीक है, तो ये जो इंसान है वो अपना अफेक्शन, वो अपना प्यार, वो अपना अट्रैक्शन एकदम खुल के शो करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और बहुत डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, पीस लवर ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ की नेगेटिविटी को एकदम ख़त्म कर देने वाले होंगे ये पर्सन। एंड देखिए, मैजिशियन की एनर्जी है। आप इतना जान लीजिए कि आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है। आप अभी चाहे तो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि आप एकदम अभी मिलियनियर बन जाएंगे, लेकिन उस मिलियनियर बिलियनियर बनने के रास्ते को, या फिर उस कह सकते हैं जो आप उसके थ्रू पहुंचने वाले हैं, उस काम को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस आइडिया को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस आइडिया को अट्रैक्ट करके आप उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कल आप मिलियनियर बिलियनियर बन जाएं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मिलियनियर बिलियनियर बनने का जो रास्ता है उस पर आप एकदम चल देंगे आज से ही, ऐसा हो सकता है। मतलब सबसे पहले सोच होना चाहिए ना, तो वो सोच, क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और उस पर आप वर्क कर सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि शादी की अगर बात की जाए तो शादी में भी आपका जो शादी है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और करियर लाइफ की बात की जाए तो वो भी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। देखिए, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। देखिए, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। पहला, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग पे आज से आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हुआ है, तो जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे, वो है आपका दिस वन। ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड है। ओके, गिफ्ट। ओके, चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जैसे कि इतना ज़्यादा खो गया हो, जैसे एक पेंटर अपने पेंटिंग को बनाते समय खो जाता है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा थॉट्स कर रहा है, और वो इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उनसे मुलाकात होगी, आप उनसे मिलोगे, बहुत अच्छा कनेक्शन होने वाला है। ठीक है, उस पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज ऑफ कंसर्न, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है। ठीक है, जो कि वो अपने बारे में बताएंगे कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। देखिए, यहाँ पे ओवरसीज ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत सारे लोग। ठीक है, उसके बाद गिफ्ट, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग से आप बिल्कुल भरपूर होने वाले हैं, तो गिफ्ट तो आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद गिफ्ट ये भी हो सकता है कि किसी को आप बहुत पसंद करते हैं और आप उनको अप्रोच नहीं कर पाते, तो आप देखोगे कि सामने से ही वो इंसान अप्रोच कर रहा है, तो ये भी एक गिफ्ट की तरह ही है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली रूम का कार्ड है, मतलब शादी की बात चलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर को रिनोवेट करा रहे हैं या फिर कराना चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, तो आप नया घर खरीद रहे हैं, न्यू प्लेस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी न्यू जगह पे आप जाने वाले हैं। देखिए, 9 नंबर, ठीक है, आपका नवरात्रा भी 9 डेज़ का होता है, 9 नंबर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग
अंडरस्टैंडिंग है आपकी। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस 9 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। जैसे जर्नी तीनों के तीनों पाइल में आई है, आपके पाइल में भी आई है कि आप जर्नी कर रहे हैं। अब ये आपका कोई लॉन्ग जर्नी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जर्नी कर सकते हो, किसी की शादी में जाना हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, और पर्सनल के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।